नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हमने कल और परसों 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक इक्वेशंस देखे थे, कुछ बेसिक्स फार्मूला देखे थे, उनको ड्राइव करना सीखा था। उन्हीं के बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ क्वेश्चन जो घर के लिए दिए थे वो भी आज देख लेते हैं। उनको क्रॉस चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें प्रूव करना था sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। सबसे पहले स्टूडेंट्स और दोस्तों मेरे, सबसे पहले ये देखा करिए आंसर किस वाले रेशियो में लाना है। अब यहाँ हमको दिया है कॉस, तो कॉस में लाने के लिए सबसे पहले हमें sec को भी कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो LHS ले लेते हैं। sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1। तो हम जानते हैं sec किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। sec a को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ माइनस 1 है, इसको माइनस 1 लिख देंगे, अपॉन ऐसे ही नीचे 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 ले लेंगे। अब हमने बताया था अगर नीचे कुछ ना हो तो 1 1 सपोज कर लेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर, कॉस ए। इस वाले का इसमें डिवाइड जाएगा तो 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस है। अब इस वाले 1 का फिर इसमें डिवाइड होगा तो कॉस ए, जब 1 का कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो हमेशा कॉस ए आएगा। मैंने बताया भी था 1 का किसी में भी डिवाइड करो तो वही डिजिट है, वही संख्या आती है। तो यहाँ कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो कॉस ए ही आएगा, कॉस ए का फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए। ऐसे ही नीचे कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब देख सकते हैं ऊपर ये है, नीचे ये है। ऊपर के डिनोमिनेटर में भी कॉस है, नीचे के डिनोमिनेटर में कॉस है, ये 1 टाइम दोनों कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यही अपनी राइट हैंड साइड है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में देखिए tan और cot में है आंसर, किस में, कॉस और साइन में लाना है। हमने दोनों का आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो थी tan a को क्या लिखते हैं हम, साइन और कॉस में ही लिखेंगे क्योंकि आंसर भी इसमें लाना है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही कॉट ए का भी लिख देंगे, कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं LHS लेके। LHS में 1 अपॉन tan ए को क्या लिख देंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। देख सकते हैं एलसीएम में क्या आएगा, ऊपर 1 है, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर है उन दोनों में कॉस ए और साइन ए है, वो एलसीएम में मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे नीचे वाले का, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन ए। साइन ए का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन से साइन कट जाएगा इस वाले में, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमें पता थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 नीचे बचेगा कॉस ए साइन ए। अब नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो बचेगा कॉस ए साइन ए। यही अपनी राइट हैंड साइड है। अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले LHS ले लेते हैं। sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। sec किसका उल्टा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, और कोसेक उल्टा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का। इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। इसका डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए। हमें आइडेंटिटी पता है, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं प्लस करने पर, और कॉस स्क्वायर ए बचेगा साइन स्क्वायर ए। आंसर हमें सेक और कॉस में लाना है, फिर से इनको उल्टा कर देंगे तो साइन कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर ए और कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक स्क्वायर ए। ये हमने RHS के बराबर हो गई। इस तरह हम कोई भी आइडेंटिटीज यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीधे फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कॉस और कॉस में ही लाना है तो इसको छोड़ देते हैं, इस वाले तरफ आते हैं।
क्योंकि इसमें देख सकते हैं, इसमें टेन को और सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। कॉस को इसमें चेंज करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक -1 का होल स्क्वायर। टेन किसका उल्टा होता है? टेन का जो आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस की फॉर्म में, वो ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और टेन पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन नीचे बचेगा अपने पास ये होल स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, या फिर इसको अभी ऐसे ही लिखा लेने देते हैं, सेक को चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन कॉस में, तो कॉस ए -1, क्योंकि आंसर हमें कॉस में ही लाना है। इसके बाद ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1, इस 1 को यहीं रहने देंगे, एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे का ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे होल स्क्वायर लग जाएगा बस। अब नीचे के डिनोमिनेटर से उसका भी नीचे वाला भी कट जाएगा। ऊपर अपने पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए और ये बच रहा है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, इसका आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस में ही लाना है आंसर। नीचे बचा है अपने पास 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड 1 प्लस कॉस ए। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, 2 बार तोड़ लिया, जैसे 2 का होल स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसलिए अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 को चाहे हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 के स्क्वायर माइनस, तो उसका होता है 1 ए प्लस बी, तो कॉस 1 प्लस कॉस ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए जो सेम है उनको काट देंगे, ये अपने RHS के इक्वल आ गए, सॉरी LHS के। इस तरह हम बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप भी ट्राई करिएगा और अपने क्वेश्चन अपनी तरफ से जो ना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दोस्तों एंगल वैल्यूज निकालना सीखेंगे हम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, एंगल वैल्यूज ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कैसे निकालेंगे इसकी? सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन रेफरेंस की ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हिंदी में ऋजु रेखा कहलाती है। इसको इस ऋजु रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर हम सबसे पहले एंगल्स ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ जो एंगल्स होगा वो 0 से लेके 90 तक होगा, 0 से 90, ये आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हो ज्योमेट्री में। इसके बाद जो यहाँ से इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आएंगे वो 90 से 180, और इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आएंगे वो 180 से 270, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें 270 से 360। 0 पे फिर से 360 के इक्वल मान सकते हैं हम। इसके बाद अब इस एंगल्स को हम पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी एंगल को पाई में चेंज करने के लिए सीधे सीधे
पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 90 को अगर हमें पाई में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 0 से 0, 9 से 2 टाइम्स, तो एंगल आ जाएगा पाई बाई 2। इसी तरह सारे एंगल्स भी आप निकाल सकते हैं पाई अपॉन 180 का, और अगर पाई को एंगल्स में चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं पाई 2 एंगल इन डिग्री। इसमें करेंगे 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसको हम चेंज किया तो आया पाई बाई 2। इसको हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे तो आएगा पाई, और इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 270 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई। अब इसमें क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके हिसाब से हम चलेंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस टेन सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल द पॉजिटिव्स। अब इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। जो साइन और कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब इनके एंगल्स वैल्यू निकालना हम सीख लेते हैं। हमने अभी इसमें देखा, इसमें जाता है 0 से 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 और 270 से 360। 0 को 360 भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी व्हेन एंगल 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो इसके लिए नोट करके लिख लीजिएगा एक साइड में, जो साइन थीटा है वो चेंज होता है कॉस में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन में। इसी प्रकार टेन जो एंगल है वो चेंज होगा कॉट में, और कॉट जो चेंज होगा वो टेन में। इसी प्रकार सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। केवल 90 और 270 वाला एंगल बने तभी ये चेंज होंगे। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। अगर व्हेन, दूसरा पॉइंट और याद रख लीजिए, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो किसी में भी कोई चेंज नहीं, नो चेंज लिख ले सकते हैं इसमें। इसको नोट कर लीजिएगा, वो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इन्हीं पे आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कैसे हम चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है साइन 90 प्लस थीटा। हमने अभी बताया 90 प्लस माइनस थीटा और कॉस 270 प्लस माइनस थीटा, इन्हीं पर ही एंगल चेंज होते हैं। अब यहाँ 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट में एक बार। इसमें सारे पॉजिटिव होते थे, इसमें साइन एंड कोसेक, इसमें टेन एंड कॉट, इसमें सेक,
एन कोसेक। अब ये 90 प्लस थीटा मतलब 90 से बड़ा एंगल इसमें आएगा, क्योंकि इसमें हमने देखा था 90 से लेके 180 तक जाते हैं, तो 90 प्लस थीटा इस वाले इस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट पता करिए सबसे पहले, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर उसका साइन पता करिए। साइन किसका होता है? पॉजिटिव का, साइन पॉजिटिव है। और हमने देखा था 90 प्लस माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा पर प्लस माइनस थीटा पर जो एंगल होता है वो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे तो कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कॉस 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले 270 किधर आएगा? 0, 90, 180, 270। अब 270 से नीचे जा रहे हैं, नीचे मतलब यहाँ जहाँ जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 270 यहाँ पर कॉस किसका होता है? कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख देंगे। अब 270 पे एंगल चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता? साइन में, साइन थीटा। इसी तरह थर्ड एक और देख लेते हैं। सेक 180 प्लस थीटा। सबसे पहले 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा? 180 यहाँ है, इससे बड़ी लाइन यहाँ जाएगा, एंगल बड़ा मतलब 180 से बड़ा एंगल, तो 180 से बड़ा एंगल यहाँ आएगा। इस वाले में सेक किसका होता है? सेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख लेंगे। हमने कहा था कि सेक 180 और 360 पर एंगल्स में कोई चेंज नहीं होता है, ना रेशियो में कोई चेंज होता है, तो सेक का सेक ही रहेगा। और आंसर तो इससे क्या समझ में आया? इससे देख के हम क्वाड्रेंट पता करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट के लिए होता है। इससे हम साइन पता करते हैं कि साइन किसका आएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट और एंगल चेंज होगा या नहीं, ये चेंज करने के लिए। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हैं बाकी सारी वैल्यूज़ भी। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके आधार पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 135। अब 135 किस में आएगा? यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इसको हम 90 या 180 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिए इस तरह क्वेश्चन को हम 90 या 180 या 270 360 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 90 से देख लेंगे कितना ज़्यादा है, 90 से ये 45 ज़्यादा है। नहीं समझ में आए तो 135 से 90 घटा दीजिए, सीधे 45 आ जाएगा, तो ये लिख दीजिए। अब ये देखिए इस वाले से 90 प्लस 45 किस में जाएगा? 90 प्लस 45 इस आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस वाले में साइन 90 प्लस 45 अपना साइन जो है किसका होता है? पॉजिटिव। हमने देखा था जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो जो बाहर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? उसके अपोजिट में, तो पॉजिटिव होगा। उसको साइन को हम किस में चेंज कर देंगे? कॉस में। बाकी जो बचा हुआ एंगल उसको लिख देते हैं अंदर। तो कॉस 45 की वैल्यू हम बाद में सिखाएंगे, अभी इसको लिख लीजिए 1/√2। इसी तरह हम बेसिक चीज़ें निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। कॉस 225 देख लीजिए किस में आएगा, मतलब 270 से छोटा है, ये सबसे पास इसके 270 है, 270 से छोटा है इस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से बड़ा भी इसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 270 से ये कितना कम है तो लिख सकते हैं, या 180 के बराबर लिख लेते हैं। 180 225 इसमें से माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा 5। तो ये लिख सकते हैं हम कॉस 180 प्लस 45। इसके बाद अब इसका क्वाड्रेंट देखेंगे, 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में इसके हिसाब से देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। कॉस किसका होता है? नेगेटिव। आप 180 वाले को कभी चेंज नहीं करते तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 फिर से लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने इस क्वाड्रेंट के रेशियोज को निकालना सीखा, किस तरह एंगल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किया। और इसी तरह बाकी के क्वेश्चन हम मैं कुछ देता हूँ जो घर से आपको ट्राई करने हैं।
पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा कोसेक 135, दूसरा लिख लीजिएगा साइन 225, थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉस, पाई को लिख सकते हैं, पाई को भी चेंज करना है, पाई को हम लिख सकते हैं चेंज करके, तो पाई इंटू, मैंने बताया था पाई को जब एंगल में चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, जब एंगल को पाई में चेंज करना हो डिग्री वाले को तो इसको लिख सकते हैं, जब एंगल को चेंज करते हैं तो इसमें उल्टा हो जाता है। तो कॉस पाई को चेंज करिएगा, इसमें एंगल वैल्यू निकालिएगा, इसको अब लिख लीजिए सेक 270। ये 4 क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं, इसी तरह निकालिएगा बेसिक तरीके से, क्वाड्रेंट देखिएगा, फिर साइन चेंज करिएगा, फिर उनके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालिएगा। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा आगे आप इस भविष्य में आगे ऐसी वीडियो चाहते हैं।